दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में। यानी ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो आर्थिक जीवन था वो किस पर निर्भर था। क्या वो पशुपालन था अथवा कृषि या व्यापार वाणिज्य या तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो प्रारंभ में हम लोगों ने देखा कि आर्य जब मध्य एशिया में सैंधो क्षेत्र में आए पशुओं को चराते हुए, तो प्रारंभिक उनका व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। क्यों पशुपालन था? क्योंकि पशुओं को चराने के लिए मध्य एशिया में बड़े बड़े चरागाह थे और उनके लिए अनुकूल था। लेकिन जब वो दक्षिण एशिया में पशुओं को चराते हुए आए तो उनकी मुलाकात सैंधो सभ्यता के उन लोगों से हुई जो सैंधो सभ्यता के पतन के बाद यहां पर कुछ लोग बच गए थे, उनकी कुछ बस्तियां थी, उन्हीं लोगों से उनकी मुलाकात हुई। और जाहिर सी बात है, जब दो प्रजातियां एक दूसरे के निकट आएंगी तो उन दोनों के मध्य दो प्रक्रियाएं होंगी, एक संघर्ष और दूसरा समन्वय होगा। यानी आर्यों का जो है, यहां के जो मूल निवासी हैं उनसे आपसी संघर्ष हुआ होगा और धीरे धीरे क्या हुआ होगा, आपस में एक साथ रहना शुरू कर दिया। और जो ये सब सैंधो क्षेत्र के लोग थे ये कृषि व्यवसाय अपनाते थे। कौन सा व्यवसाय? कृषि। और आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। अब जब आर्य इस एरिया में आए तो इनके पास पशुपालन तो पहले से था और सैंधो सभ्यता के लोगों से इन लोगों ने क्या किया? कृषि करना सीख लिया। और परिणाम स्वरूप आर्यों को, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो व्यवसाय था, प्रारंभ में तो कबीलाई व्यवस्था था, पशुपालन था, लेकिन धीरे धीरे वो कृषि अर्थव्यवस्था में ढलते चले गए। और जब कृषि अर्थव्यवस्था में ढलते चले गए तो जाहिर सी बात है, आपसी तालमेल, खरीद फरोख्त की जो भावनाएं, आवश्यकताएं महसूस होंगी, वो व्यापार वाणिज्य को जन्म दे देंगी। तो दोस्तों, हम ये सारी जानकारी ऋग्वेद से जुटाई है, इसीलिए इस व्यवस्था की जो संपूर्ण जानकारी है वो हमें स्रोत कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। तो आज के टॉपिक में हम लोग ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन में 3 बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। कृषि, दूसरा है पशुपालन और तीसरा है उद्योग एवं व्यापार। यानी इन बिंदुओं के बारे में हमें आर्थिक जीवन से संबंधित बात करना है, वो भी कौन से? ऋग्वैदिक कालीन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहां से कौन कौन से प्रमुख प्रश्न बनते हैं और उनसे उनकी चर्चा करते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन में सबसे पहला पॉइंट आया है कृषि। तो ऋग्वेद में इसके क्या है, कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं और ये बताया जाता है ऋग्वैदिक कालीन आर्य यायावर जीवन व्यतीत करते थे। यायावर का मतलब क्या है? घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे। आज यहाँ कल वहाँ, ये बताया जाता है कि आर्य पशुओं को चराते एक दिन में करीब 60 से 80-90 किलोमीटर तक पशुओं को चराते आगे बढ़ जाते थे। तो इतनी लंबी दूरी, ये कारण क्या था कि जहाँ पर अधिक घास होती थी वहीं पर इनका कुछ दिनों तक स्थायी कबीलाई जीवन स्थिर हो जाता था, अन्यथा फिर आगे बढ़ता चला जाता था। और जब ये भारतीय पृष्ठभूमि में आए तो जाहिर सी बात है, इनको न बहुत अनुकूल जलवायु मिल गई और इसलिए इसी क्षेत्र में क्या हो गए? स्थापित हो गए। तो प्रारंभिक जीवन क्या था? यायावर था, यानी घुमक्कड़ी जीवन था। अतः कृषि के विकास जो है ऋग्वैदिक काल में बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। ऋग्वेद का पहला, चौथा और 10वां, जो आगे पीछे आप लोगों ने वैदिक साहित्य पढ़ा था, तो ऋग्वेद में पहले, चौथे और 10वें इन 3 मंडलों में किसकी जानकारी मिलती है? कृषि विषयक साक्ष्य मिलते हैं। यानी पहला प्रश्न पूछा जाता है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो आर्थिक जीवन है, जो कृषि है, आर्थिक जीवन में जो कृषि है, उनका प्रमाण कहां से मिलता है? तो ऋग्वेद के पहले, चौथे और 10वें मंडल में। और कृषि योग्य जुती हुई भूमि को उर्वरा कहा गया है। तो प्रश्न पूछा जाता है, कृषि ऋग्वेद में जुती हुई भूमि को क्या कहा गया है? उर्वरा कहा गया है। अर्थात उर्वरा का मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। ऋग्वेद में इंद्र को उर्वरापति कहा गया है।
यानी उपजाऊपन को क्या है, बढ़ाने वाला कौन सा देवता था, इंद्र। क्योंकि इंद्र किसके देवता माने जाते हैं, वर्षा के देवता माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, बरसात होगी, पानी पड़ेगी तो वनस्पतियाँ सिंचित हो जाएंगी और इससे क्या है, उपजाऊपन बढ़ जाएगा। उषा को बीजों की देवी कहा गया है। उषा यानी सुबह है, जैसे दिन निकलता है तो उसको उषा कहते हैं और उन्हीं को बीजों की देवियां कह के संबोधित किया गया है। तो ये आपका यूपीएससी में प्रश्न पूछा जा गया है। और पर्जन्य को नदियों का देवता कहा गया है। तो प्रश्न पूछा जाता है नदियों के देवता कौन थे, तो पर्जन्य को नदियों के देवता कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वर्षा का देवता भी इन्हीं को कहा जाता है। ऋग्वेद में लकड़ी के हलों के जुताई के साक्ष्य मिलते हैं, यानी लोहे के फाल ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलते हैं और हल के फाल किसके बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक कालीन में हल के फाल किसके बने होते थे, तो लकड़ी के बने होते थे। और इन हलों में कहीं कहीं 6 बैल एक साथ जुते हुए बताए जाते हैं, कहीं कहीं 8 बैलों को एक साथ खेत में जोतते हुए दिखाया गया है और कहीं कहीं 12। ये जोड़ियां हैं, यानी हल को जोतने के लिए, हल को चलाने के लिए, यानी खेत जोतने के लिए 2 बैलों की एक जोड़ी, एक हल में 2 बैल लगेंगे। तो इस तरीके से एक खेत में 3 जोड़ी हो गया, 4 जोड़ी हो गया और 6 जोड़ी हो गया। तो यानी 6 हल या 8 4 या 3 हल चलते थे। हल का शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है और उनके कई नाम मिलते हैं। तो सबसे पहला नाम मिलता है लांगल। लांगल प्रश्न पूछा जाता है ऋग्वेद में लांगल शब्द का अर्थ क्या है, तो ऋग्वेद में लांगल शब्द का अर्थ है हर या वृक भी कहा गया है, वृक भी कहा गया है, सिर भी कहा गया है, अर भी कहा गया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ऋग्वेद में हल के कई नाम यानी कई उच्चारण अलग अलग नामों से किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं हल से जुते हुए कुंड को सीता कहा गया है। अब आपको पता है कि राम की पत्नी सीता जो उत्पन्न हुई है, वो जब एक हल एक घड़े से टकराता है तब सीता का उद्भव होता है। तो वो जो पौराणिक कथाएं मिलती हैं उसमें उनका नाम क्या दिया जाता है, सीता। और सीता क्या कहा जाता है, जैसे ये हल है, ये हल का फाल है और जब ये आगे बढ़ेगा तो ऐसे से एक नाली बन जाएगी और इसी को क्या कहा जाएगा, सीता कहा जाएगा। बुआई कटाई और मड़ाई से लोग परिचित थे। पकी फसल को हसिया, यानी पूछा गया हसिया को क्या कहा जाता था, तो दात्रश्रणी कहा गया है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है, दात्रश्रणी कहा गया है। और खलिहान में क्या किया जाता था, मड़ाई की जाती थी, यानी फसल से दाने क्या है, फसल को काट के खलिहान में ले जाया जाता था और खलिहान में उसको दाने अलग कर लिए जाते थे। और जो गट्ठर बनाया जाता था उसके लिए पर्स शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और दानों को अलग करने के लिए चाला जाता था, तो चलनी को तितौ कहा जाता था। ये पूछा गया है चलनी को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो चलनी को तितौ कहा जाता था। उसरदन उर्सद ये अनाज मापने का यंत्र था। तो पूछा जाता है उर्सद क्या है, तो ऋग्वैदिक काल में उर्सद शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, अनाज मापने के लिए। सक्कन या करीश ये खाद को कहा जाता था, यानी जो गोबर की पांस वगैरह होती थी गोबर की, उसी को खरीस कहा गया है या सक्कन कहा जाता था। गरारी को अस्मचक्र कहा जाता था। गरारी क्या होती है, जैसे कुआं है और कुएं में 2 ऐसे करके ऐसे लगे रहते थे पानी खींचने के लिए। तो ये जो गोल गोल है इसी को क्या कहा गया है, अस्मचक्र कहा गया है। अस्म चक्र कहा गया है। तालाब को हद शब्द से संबोधित किया गया है। इसी तरीके से नहर को कुप्पा कहा गया है। तो
ऋग्वैदिक कालीन जो आर्थिक जीवन है उसकी शब्दावली हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद में। तो ये जितने अलग अलग शब्द हैं ये मैच कराने के लिए आते हैं और पूछा जाता है। पशुपालन, अब कृषि समाप्त हुई, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पशुपालन के बारे में। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। पशु ही आर्यों की संपत्ति थी, क्योंकि प्रारंभ में ये पशुओं को चराते थे, खेती करना तो जानते नहीं थे। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, और पशु ही इनकी क्या है? मुख्य संपत्ति कहलाती थी। ऋग्वेद में पशु प्राप्ति की लिए उपासना की गई है, यानी व्रत रखा गया है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है। किस लिए? पशुओं को प्राप्त करने के लिए। और इनकी जो तीन है, गाय, घोड़ा और पशु, इनकी तुलना एक साथ की गई है। यानी गाय का इतना महत्व था जितना परिवार में पुत्र का, और घोड़े का भी इतना महत्व था जितना कि परिवार में पुत्र का। तो ऋग्वेद में गाय, घोड़ा और पुत्र, इनको एक साथ रखा गया है, और एक साथ रखने का उद्देश्य क्या है कि इन तीनों का विशेष महत्व था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, पशुओं को गोष्ठ अर्थात पशुशाला में रखा जाता था। ठीक है ना? कहाँ रखा जाता था? पशुशाला में। और जो इनकी देखभाल करता था उसे गोपाल कहा जाता था। जैसे भगवान कृष्ण को गोपाल कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो गायों को चराया करते थे, इसीलिए उनको गोपाल कहा गया है। और यहाँ भी आर्यों ने, जो लोग पशुओं को चराया करते थे, उनकी देखभाल करते थे, उनका नाम, उनको किस नाम से संबोधित किया जाता था? गोपाल के नाम से। पशुओं में गाय सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है ना? आर्यों का जो प्रमुख पशु था वो कौन सा था? गाय थी। वस्तु विनिमय का माध्यम ऋग्वेद में मिलता है। तो गाय के द्वारा क्या है? खरीद फरोख्त होती थी। जैसे आज मुद्रा है, मुद्रा से सभी चीजें हम क्या है? खरीद लेते हैं, सभी वस्तुएं। उसी तरीके से ऋग्वैदिक काल में गाय इतना महत्वपूर्ण पशु था, गाय इतना महत्वपूर्ण पशु था कि उससे सभी चीजें खरीदी जा सकती थी। अब गायों की कई तरीके से होती थी। जैसे जो लाल गाय होती थी उसको लोहित कहा जाता था। ये मैच कराने के लिए प्रश्न यहां से पूछा जाता है। और सफेद गाय को शुक्र कह के संबोधित किया जाता था। और काली गाय को कृष्ण कह के संबोधित किया जाता था। और जो चितकबरी गाय होती थी उसको वृषणी कहा जाता था। तो ये चारों क्या है? गायें हैं जो अलग अलग कलर की हैं, और इनको मैच कराने के लिए परीक्षा में पूछ लिया जाता था कि लोहित का अर्थ क्या है। तो लोहित का अर्थ बहुत लोग लोहे से लगा लेते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। लोहित का मतलब है यहां पर लाल से। गाय को खोजने वाले को, चूंकि गाय महत्वपूर्ण पशु था तो गाय खो भी जाती थी, और खोजने वाले व्यक्ति को गविष्ठ कहा गया है। गायों की चोरी होती थी, और जब चोरी होने के बाद खोजने वाले को भेजा जाता था, और जब खोजने वाला जो होता था उसको क्या कहा जाता था? गविष्ठ कहा जा गया। ऋग्वेद के चौथे मंडल में वामदेव का स्टेट मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? वामदेव का। और वामदेव कहते हैं वह कौन है जो मेरे इंद्र की प्रतिमा को 10 गायों के बदले लेगा। यानी यहां से यह पता चलता है कि वामदेव जो है इंद्र की प्रतिमा क्या है? बेच रहे हैं। लेकिन कितनी गायों के बराबर? 10 गायों के बराबर। यानी आप इंद्र जो देवता थे आर्यों के, उनकी तुलना 10 गायों के बराबर की गई है। जो आर्यों के जो मुख्य देवता इंद्र थे उनकी तुलना कितने गायों के बराबर की गई है? 10 गायों के बराबर की गई है। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है, क्योंकि गाय के कान में क्या कर देते थे? छिद्र कर देते थे, इसीलिए अष्टकर्णी भी कहा गया है। गाय का महत्व था क्योंकि गाय के आधार पर ही समय दूरी माप का निर्धारण होता था। इतना दूरी, ठीक है ना? इतने गोचर्मन, इतने गाय के चर्म के बराबर की दूरी, ठीक है ना? अब जैसे एक शब्द मिलता है संगवन, पूछा जाता है संगवन क्या कहा?
तो ये प्रातःकालीन समय है, इसी को संगवन कहा गया है। दूसरा शब्द आता है गोधूली बेला, और गोधूली बेला का मतलब क्या है? जब पशु, गोधूली बेला का अर्थ है कि जब पशु जंगल से जब पशुओं को जंगल से शाम के समय चरा के घरों की तरफ लाया जाता है, तो उन गायों या जानवरों के पैरों से जो धूल उड़ती है, आसमान में छा जाती है, उसी को गोधूली बेला कहा जाता है। यानी ये गोधूली बेला का अर्थ क्या हो गया? शाम का समय। गव्युत, गव्युत का अर्थ है गाय जहां चरने जाती है। किस जंगल में जाएगी, किस भूमि में जाएगी, किस चरागाह में जाएगी, तो उसको गव्युत बोलते थे। गोचर्मन, गाय के चर्म के बराबर। तो गाय का महत्व ऋग्वैदिक काल में बहुत था, और इस कारण गाय के आधार पर ही समय, दूरी, इन सबको मापा जाता था। लगभग सभी पशुओं का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, लेकिन बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है ना? इसी तरीके से आपने देखा था सिंधु सभ्यता में शेर का उल्लेख नहीं मिलता है, और यहां पर ऋग्वैदिक काल में बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में 100 गधों के दान का उल्लेख है। यानी गधा कब से है? ऋग्वैदिक काल में। हालांकि हड़प्पा में भी गधों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना? तो ऋग्वेद में कि किस मंडल में? 8वें मंडल में कितने? 100 गधों का उल्लेख मिलता है। और हाथी के लिए हस्तिन शब्द का प्रयोग किया गया, यानी हाथी का भी उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से कृषि और पशुपालन दोनों व्यवसाय समाप्त होते हैं। और अब देखते हैं उद्योग एवं व्यापार के बारे में। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि क्या वाकई में आर्य उद्योग और व्यापार का भी कार्य करते थे? तो जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उद्योग और व्यापार के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिल जाती है। ऋग्वैदिक आर्य विभिन्न उद्योगों से परिचित थे। अब कौन कौन से उद्योग रहेंगे? पहला है कर्मकार, यानी ये क्या करते थे? धातुओं का कार्य करने वाले थे। और 2 धातुएं मिलती हैं। पहला है सोना। प्रश्न पूछा जाता है सोने को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो सोने को हिरण्य के नाम से संबोधित किया जाता था। और दूसरा शब्द मिलता है अयस, ये तांबा और कांसा था। और जो उपकरण तथा आभूषण बनते थे वो किसके बनते थे? वो सोने और तांबे के बनाए जाते थे। उसके बाद हम वशो आए, यानी ये कपड़ा बुनने का उद्योग था। यानी ऋग्वैदिक आर्यों ने क्या है? कपड़ा उद्योग में प्रारंभिक अवस्था में डेवलप कर लिया था। और वस्त्र कैसे थे? ऊनी एवं रेशेदार होते थे, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन आर्य क्या करते थे? भेड़ों को पालन करते थे, तो जाहिर सी बात है उनसे ऊन मिल जाता था। और वृक्षों के रेशे, इनसे क्या करते थे? वस्त्र का निर्माण के लिए करघे का उपयोग करते थे। तो करघा का उपयोग कहां पर? हिंदुस्तान में ऋग्वैदिक काल में मिल जाता है। लेकिन मध्यकालीन भारत की शुरुआत में तकवे का इस्तेमाल होगा, तो वो आगे चल के हम लोग बात करेंगे। करघे को तसर कहा जाता था, बाना को ओत कहा जाता था। पेशकारी यानी कढ़ाई बुनाई भी कार्य होता था। चर्मकार चमड़े की वस्तुओं को बनाता था। तो चर्मकार क्या करता था? चर्मकार जो है चमड़े की धनुष की प्रत्यांचा, यानी ये धनुष है, ये जो धागा होता था इसको क्या बोलते थे? प्रत्यांचा। रस्सी, गुफना, गुफना क्या होता था? किसी दूर की पशुओं को मारने के लिए एक रस्सी का ऐसा टाइप में होता था, उसमें पत्थर रख के घुमा के तेजी से मारा जाता था, उसी को गुफना कहा जाता है। चमड़े के बाजे, तो जाहिर सी बात है ऋग्वैदिक काल में चर्मकारी जो व्यवस्था था वो बेहतर माना जा सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भिषज। भिषज यानी वैद्य के बारे में, यानी दवाओं के बारे में। तो दवा बनाने वाले देवता थे, और ये कौन से देवता थे? अश्विनी कुमारों। ये ऋग्वैदिक कालीन देवता माने जाते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के देवता कौन थे? आर्यों के वैद्य कौन थे? ऋग्वैदिक आर्यों के वैद्य या देवताओं के वैद्य कौन थे? अश्विनी कुमारों। ऋग्वेद में एक प्रमुख रोग यक्षमा
यक्ष्मा या राज यक्ष्मा या इसी को ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, वर्तमान में टीबी, ठीक है ना, इस रोग का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल के जो देवता अश्विनी कुमारों थे वो मुख्य रूप से किस रोग के विशेषज्ञ थे, तो वो ट्यूबरक्लोसिस के विशेषज्ञ थे और ये राज यक्ष्मा कहा जाता है। अश्विनी कुमारों इसी के वैद्य थे। आगे देखते हैं, एक शब्द मिलता है नाप्ता। नाप्ता ये नाई के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद में नाई को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो ये नाप्ता कहा गया है। ऋग्वेद में कसाई का भी उल्लेख मिलता है। व्यापार पड़ियों के हाथ में था, पूछा जाता है। कसाई का भी उल्लेख मिलता है और पड़ियों के व्यापार किसके हाथ में था, पड़ियों के हाथ में। व्यापार का माध्यम क्या था, वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ले लेना, तो ये वस्तु विनिमय था। व्यापारी काफिलों में चलते थे, यानी समूह बनाकर चलते थे। व्यापार के साधन कौन कौन से थे, बैलगाड़ी थे, घोड़े थे, रथ थे, नाव थे। यही सी बात है, हेलीकॉप्टर होगा नहीं, तो प्रारंभिक अवस्था में बैलगाड़ी, घोड़ा, रथ और नाव ही होंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। हालांकि बाद में निष्क जो गले में पहना जाता था, निष्क जो गले में पहना जाता था उसका उल्लेख मिलता है, लेकिन उसे भी प्रारंभिक मुद्रा माना नहीं जा सकता है। और व्यापारियों को क्या कहा जाता था, पणी कहा जाता था। तो जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आर्यों के आर्थिक जीवन से संबंधित बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होते हैं। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।